फाइनली हम पहुंच गए। अदिति, यही एक कालग्रह जिसकी कहानी से काफी लोग डरे हुए हैं। अच्छा, यह मंदिर देखकर तो लगता है जैसे समय यहाँ रुक सा गया हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग अब भी इस जगह पर आने से डरते हैं। चलो अंदर जाके देखते हैं। अदिति, डरो मत, अभी तो हमने शुरुआत की है। असली रहस्य तो गांव के अंदर है, जहां वो भूतिया पेड़ खड़ा है। राघव और अदिति गांव में पहुंचते हैं। गांव का माहौल बेहद शांत और डरावना है। लोग अपनी झोपड़ियों में दुबके हुए हैं, जैसे उन्हें किसी अज्ञात भय ने घेर रखा हो। राघव एक बुजुर्ग से बात करने की कोशिश करता है। नमस्ते बाबा, हम यहाँ एक कहानी पर शोध करने आए हैं। सुना है यहाँ एक भूतिया पेड़ है। उस पेड़ का नाम मत लो बेटा, वो मौत का पेड़ है। जो भी उसके पास गया लौटकर कभी वापस नहीं आया। राघव और अदिति गांव के छोटे से बाजार में पहुंचते हैं। वे वहां के कुछ लोगों से उस भूतिया पेड़ के बारे में और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। गांव के लोग चुपके चुपके उन्हें घूरते हैं, जैसे वे उनसे कुछ छुपा रहे हों। भाई साहब, आपको उस भूतिया पेड़ के बारे में कुछ पता है? हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए। भाई, अगर आप दोनों अपनी सलामती चाहते हो तो उधर मत जाओ। वह पेड़ नहीं, एक शापित आत्मा है। जो भी उनके पास गया कभी लौटकर वापस नहीं आया, समझे? राघव, क्या ये आदमी सच बोल रहा है? हाँ बहन, वो पेड़ कई सालों से शापित है। लोग कहते हैं कि वो किसी राजा और रानी की आत्माओं से बंधा है, जो उस पेड़ के अंदर रहकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। चलो इस मंदिर में चलते हैं। पंडित जी, हम कालगढ़ में एक पुरानी कहानी पर शोध कर रहे हैं। क्या आप हमें उस भूतिया पेड़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? तुम दोनों के लिए यह बात जानना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें वो पेड़ देखने जाना ही होगा। पंडित जी, तो क्या आप जानते हैं उस पेड़ के बारे में? जी हाँ पुत्री, मैं उस पेड़ से जुड़ी हर बात जानता हूँ। वो पेड़, वो सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो शापित है। उस पेड़ के नीचे एक गहरी रहस्यमय गुफा है, जहां आत्माएं बंधी हैं। ये पेड़ तब से शापित है जब एक राजकुमार विक्रम सेन ने जंगल के पुजारियों की हत्या की थी। तो वो राजा और रानी की आत्माएं, क्या वो वही है जो लोगों को मार रही है? हाँ बेटा, वही आत्माएं हैं। लेकिन एक बात और है, अगर तुम उस पेड़ के पास गए तो तुम भी उसी भयानक शाप का हिस्सा बन सकते हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा वह सब तुम्हारी किस्मत है। राघव, तुम्हें क्या लगता है, हमें वहां जाना चाहिए? हाँ अदिति, हम उस जंगल में जरूर जाएंगे। अदिति, चलो अब जंगल में चलते हैं। राघव, मुझे नहीं लगता कि यह ठीक है। यहाँ कुछ गलत हो रहा है। अरे अदिति, तुम खामखा डर रही हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम बस कुछ जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। राघव, वह क्या आवाज थी? हमें वापस लौट जाना चाहिए। नहीं अदिति, हमें आगे जाना होगा। हम सिर्फ एक पेड़ की तस्वीर लेने आए हैं। अगर हम वापस लौटे तो हम कभी ये रहस्य नहीं जान पाएंगे। अदिति, ये वही पेड़ है। देखो कितना विशाल है।
इस पेड़ की हर शाखा एक कहानी कहती है। राघव, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। इस पेड़ के आसपास बहुत अजीब सा माहौल है। लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। डरो मत अदिति, हमें बस कुछ फोटो और वीडियो लेने हैं। कोई डरने की बात नहीं है। क्या तुमने सुना? कुछ तो है जो इस पेड़ के नीचे दबा हुआ है। ये आवाज क्या थी? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पास आ रहा हो। राघव और अदिति पेड़ के नीचे पहुंचते हैं और वे एक अंधेरे गुफा को देखते हैं। गुफा से एक सर्द हवा बाहर आ रही होती है और अजीब सी गंध फैल रही होती है। यह गुफा कैसी लग रही है? जैसे कुछ अंदर से हमें देख रहा हो। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो अंदर जाके देखते हैं। अदिति, रुको, जरा बताओ तो सही क्या हुआ। राघव, तुमने वो गुफा में हाथ देखा? कितना अजीब था वो। चलो हम यहाँ से चलते हैं। वो दोनों फिर से मंदिर के पंडित के पास जाते हैं। पंडित जी, वह पेड़, वह सचमुच शापित है। हम दोनों को उस गुफा में कुछ भूतिया चीखें और एक कटा हुआ हाथ मिला। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस पेड़ के अंदर एक प्राचीन शाप है जो आत्माओं को जिंदा रखता है। तुम्हें उस पेड़ के आसपास के क्षेत्र में कभी नहीं जाना चाहिए था। अब तुम दोनों उस शाप से बच नहीं सकते। तो अब क्या होगा पंडित जी? हम क्या करें? तुम दोनों को अब उस पेड़ के पास वापस नहीं जाना चाहिए। अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हारी आत्माएं भी उस पेड़ के अंदर बंध जाएंगी। नहीं पंडित जी, मैं उस जंगल में जरूर जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस वृक्ष को सांप से मुक्त करके ही रहूंगा। पर राघव, तुम्हें पता है ना वो हाथ? हम वहां गए तो कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं अदिति, हम वहां जाएंगे, जरूर जाएंगे। तुम बहुत बहादुर हो बेटे। अगर तुमने वहां जाने का निर्णय ले ही लिया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये तावीज लो, ये तुम्हें मुश्किलों का सामना करने में मदद करेगा। जरा सावधानी बरतना, वहां कुछ भी हो सकता है। दोनों मंदिर में प्रणाम करके जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। राघव, मुझे डर लग रहा है। अदिति, डरो नहीं, ये तावीज हमारे साथ है। राघव, तुमने सुना वो अजीब सी आवाज? तुम लोगों ने हमारी शांति को छेड़ा है। तुम दोनों को अब हम हमारे साथ फंसा देंगे। तुम लोग अब गए समझो। राघव, इनका सामना कैसे करेंगे? हमें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए। नहीं अदिति, ये तावीज पंडित हरिदेव ने हमें दिया था। इसे हम उस पेड़ पर रखेंगे और इन आत्माओं को मुक्त करेंगे। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तुम हमारा शाप कभी नहीं तोड़ सकते। तुम दोनों ने हमारे शाप को तोड़ने की कोशिश की। अब तुम्हारी आत्माएं हमारी हो जाएंगी। राघव, हमें कुछ करना होगा। तुम दोनों अब हमारे हाथों मारे जाओगे। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है अदिति, हमें इसे खत्म करना ही होगा।
याद रखना, मैं फिर वापस आऊंगा। तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब हम शांति से विश्राम करेंगे। राघव, हम क्या कर रहे थे? यह बहुत खतरनाक था। अदिति, हमने शाप को तोड़ दिया, लेकिन हमें कभी भी इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। ये पंडित जी की आखिरी चेतावनी थी। राघव, क्या तुम महसूस कर रहे हो? सब कुछ अब शांत हो गया है। हाँ, लगता है कि हम सफल हो गए हैं। अब हमें बस ये सुनिश्चित करना है कि हम सही रास्ते पर हैं और शांति कायम है। राघव, तुमने सुना? वह क्या था? शायद कुछ गलत है। हमें जल्दी से यहां से निकलना होगा। चलो इसे जलाकर जल्दी से यहां निकलते हैं। अरे, ये क्या किया? राघव, देखो ये फिर से वापस आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब ये हमें मार डालेगा। अदिति, तुम डरो नहीं। ये हमारी परीक्षा का अंतिम चरण है। हमें इसे अब खत्म करना ही होगा। अबे चिलगू से तू मुझे खत्म करेगा? मैं सभी आत्माओं का राजा हूं। तुम लोगों ने मुझे बहुत पका दिए हैं। अब मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। तुम क्या? अब हम तुम्हें खत्म कर देंगे। आत्माओं के राजा, तुम्हारा समय अब खत्म हो चुका है। राघव, आखिरकार हमने यह कर दिखाया। हाँ अदिति, हमारी बहादुरी से हमने ये कर दिखाया। वृक्ष भी शाप से मुक्त हो गया और अब गांव वाले भी नहीं डरेंगे। राघव, चलो अब हम घर चलते हैं। हाँ अदिति, लेकिन हमारी जिंदगी का ये चैप्टर हमें हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।